टीवी और बॉलीवुड में हमने बहुत सारी हॉरर फिल्में देखी हैं। कहीं भूत सीधे गला दबा देता है, कहीं आईने से निकल जाता है, लेकिन एक फिल्म ऐसी भी है जिसमें भूत किसी को डराने से ज्यादा अपना प्यार पाने वापस खुश करता है। और भाई, इस फिल्म के गाने आज भी लोग सुनते हैं, लेकिन इसकी स्टोरी इतनी अजीब है कि पहली बार देखने वाला आधे टाइम यही सोचता रहेगा, भाई अगर हो क्या रहा है। तो आज बात करेंगे कृष्णा कॉटेज की, जहाँ एक पुरानी किताब, एक भूतिया कॉटेज और 22 साल पुरानी अधूरी लव स्टोरी मिलकर ऐसी कहानी बनती है जिसका एंड आज भी कई लोगों को कंफ्यूज कर देता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। हैं कहानी शुरू होती है एक बुक लॉन्च से, जहां प्रोफेसर दास अपनी नई किताब लॉन्च कर रहे होते हैं जिसका नाम है कही अनकही बातें। वो बताते हैं कि किताब की हर कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन तभी वो एक बात और बोलते हैं। एक कहानी अधूरी है। अगर हॉरर फिल्म में कोई खुद यही बोलता है ना कि आखिरी कहानी अधूरी है, तो समझ जाओ आगे किसी की पूरी जिंदगी अधूरी रहने वाली है। कट टू एक कॉलेज, जहां रात के समय वही किताब कॉलेज के एक पुराने स्टोर रूम में छुपा दी जाती है और जाते जाते चपरासी को साफ बोल दिया। ये कमरा कभी इसी हालत में खुलना नहीं चाहिए। पहला नियम, जिस चीज को खुलने से मना किया जाए सबसे पहले वही चीज खुलती है। अब एंट्री होती है हमारे हीरो की, जो है मानव, जो अमेरिका से लौटा है। उसकी गर्लफ्रेंड है शांति, दोस्त है कबीर, अक्षय। सबकी जिंदगी एकदम चिल चल रही है। फिर कॉलेज में एंट्री होती है दिशा की, और भाई हमारा हीरो उसे देखते ही ऐसे खो जाता है जैसे पहली नजर में ही प्यार नहीं, पूरा वाईफाई का कनेक्शन मिल गया हो। और इधर उसका एक दोस्त भी दिशा पर लट्टू हो जाता है, और इसलिए पहली बार देखते ही वो दिशा को अपने एंगेजमेंट में बुला लेते हैं। मतलब जानना पहचान और बना लिया अपना मेहमान। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। इधर शांति सोच रही है कि एंगेजमेंट होने वाली है, उधर भाई साहब किसी और को स्लो मोशन में देख रहे हैं। रात को एंगेजमेंट पार्टी होती है, सब लोग डांस कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही मानव और दिशा हाथ मिलाते हैं, दोनों को अजीब अजीब विजन आने लग जाते हैं। और तभी एक बड़ा सा झूमर दिशा के ऊपर गिरने वाला होता है, और हमारे हीरो मानव उसे बचा लेते हैं। यहाँ से दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन शुरू हो जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद मानव, दिशा और बाकी दोस्तों से छोड़ने जाते हैं। रास्ते में अचानक सड़क गायब, कोहरा, अजीब आवाजें और फिर गाड़ी पंचर। और जो ड्राइव ड्राइव कर रहा होता है उसका दोस्त, उसे दिखता है सामने एक बर्फ का पूरा दीवार, और जैसे ही वो उसे पार करता है, वहीं दिशा को भी वो बर्फ की दीवार दिखती है। बस इन दो लोगों को दिखती है, बाकी लोग ये लोग कहाँ से आते? और गाड़ी वहीं रुक जाती है। अब सामने इन्हें दिखता है एक भूतिया घर। ये लोग हॉरर फ़िल्में नहीं देखते क्या? जैसे ही कोई सामने अंधेरा भूतिया घर दिखता है, ये लोग उसमें चले कैसे जाते हैं भाई? कितने सारे होटल हैं, कहीं भी चले जाओ, फ़ोन करके किसी घरवाले को बुला सकते हैं। पर नहीं, ये चले जाते हैं सीधे उसी भूतिया घर में जिसका नाम होता है कृष्णा कॉटेज। और भाई बाहर से देखकर यही लग रहा था कि यहाँ किराया कम नहीं, सीधा जान जाती है। ये लोग अंदर जाते हैं, पूरा घर खाली, लेकिन महसूस ऐसे हो रहा था जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा हो। किसी को लड़की दिखाई देती है, किसी के कान में आवाज़ आती है, किसी का गला दबता है, और दिशा के साथ तो कोई अधूरा ताकत बदतमीज़ी ही करने लग जाती है। सबकी हालत ख़राब, और जैसे-जैसे रात निकलती है, सुबह उठते हैं तो मैकेनिक जब आता है तो वो कहता है, अरे भाई एक ही टायर तो खराब था, लेकिन रात में तो 4 टायर खराब थे। अब इतनी अच्छी सर्विस तो सेंटर वाले भी नहीं देते, लेकिन एक भी क्यों ही छोड़ दिया था, वो भी सही कर देते, मैकेनिक के पैसे ही बच जाते। यहीं से मानव का ध्यान दिशा पर और बढ़ने लग जाता है, और शांति को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। कॉलेज में दिशा वही रहस्यमयी किताब लेकर आती है, कही अनकही बातें। मानव का दोस्त सोचता है कि किताब पढ़कर मैं दिशा को इम्प्रेस कर दूंगा, कुछ दो चार लाइनें मानकर, लेकिन ये मेहनत भी वो खुद नहीं करना चाहता, इसलिए वो किताब पकड़ा देता है किसी एक और लड़की को, और उससे कहता है कि तुम ये पूरी किताब पढ़ो और इसमें से जो इंटरेस्टिंग बातें हैं वो मुझे बाद में बता देना, उससे मैं दिशा को इम्प्रेस कर दूंगा। लड़की भी मान जाती है। पर रात में जब वो किताब पढ़ती है तो मैडम को आने लग जाते हैं अजीब अजीब विजुअलाइजेशन, यहाँ से कहीं कुछ कहीं कुछ। उसे पता नहीं क्या ऐसा पता पड़ जाता है, और फिर उसके घर में घूमने लग जाती हैं भूतिया चीजें। कभी किसी लड़की की परछाई, कभी रोने की आवाज, कभी किसी की चीख, और फिर अचानक उसकी मौत हो जाती है। कोई उसे दीवार से पीछे पकड़ लेता है, लेकिन सिर्फ उसका सर।
अब उसने फ़ोन करके टल्ली को बुला लिया था कि उसने वो बुक पढ़ी है और उसे उसमें कुछ अजीब मिला है। तो टल्ली जाता है उसके घर, लेकिन उसके घर में ना उसकी लाश मिलती है, ना उसे पता चलता है कि आखिर वो गई कहाँ। फिर टल्ली अपने किसी दोस्त को वो किताब देता है और कहता है इसे लाइब्रेरी में रखेगा। भाई ये टल्ली भी बड़ा आलसी किस्म का इंसान था। इस आदमी की वजह से 2 लोगों की ज़िंदगी चली गई। एक तो उस लड़की की और दूसरे उसके दोस्त कबीर की। और कबीर को ये कह देता है कि भाई तू ये किताब मत पढ़ना और सीधे जाके इसे लाइब्रेरी में रख के आ। और इंसान की चुल ऐसी होती है, जो काम उसे ना करने के लिए कहा जाए बंदा वही करेगा। कबीर वो किताब पढ़ लेता है और फिर वो टल्ली को फोन घुमाता है, वहां टल्ली नहीं वहां कोई और ही होता है और वो सीधे उसे कॉलेज में बुला लेता है। भाई रात में कौन सा कॉलेज खुला होता है और इस कॉलेज के बाहर कभी कोई गार्ड नहीं बैठा होता क्या। ये वो कबीर पहुंच जाता है सीधे उस किताब को लेके कॉलेज में और वहां टल्ली का भूत तो खैर नहीं होगा, वहाँ कि भूत आ जाता है और फिर कबीर का भी दी एंड। इधर कॉलेज में दिशा और मानव की मुलाकातें बढ़ने लग जाती हैं। बेचारा शांति से एंगेज है, लेकिन कैमरा हर दूसरे सीन में दिशा पर ही जूम कर रहा है। शांति भी सोच रही होगी भाई मेरी एंगेजमेंट हुई है या गेस्ट अपीयरेंस। और इसलिए वो रात में दिशा के घर चली जाती हैं। दिन में तो मैडम को टाइम नहीं होता ना, तो रात में चली जाती है और वहां मिलती है दिशा की माँ, जो उसे बताती है कि दिशा की मौत तो 22 साल पहले हो चुकी थी। उसके ऊपर से आसमान और जमीन दोनों ही खत्म हो जाती हैं और मैडम सीधा वहां से भागती है। गाड़ी से भागती है, पैदल भागती है, जैसे भी भागती है पर फिर भी भाग नहीं पाती, बेहोश होकर गिर जाती है। और फिर वहां एंट्री होती है एक ऐसी आंटी की, जिन्हें देखकर लगता है कि अगर इंडिया में घोस्ट हेल्पलाइन होती तो यही सीईओ होती। ये सबको बुलाती हैं, एक बड़ा सा प्रोटेक्शन सर्कल बनाती हैं और बोलती हैं जो भी हो जाए इस सर्कल से बाहर मत निकलना। अब भाई हर हॉरर मूवी में कोई ये बोल दे कि बाहर मत निकलना, तो ऑडियंस को भी पता चल जाता है कि 5 मिनट में कोई ना कोई जरूर उससे बाहर निकलेगा। फिर शुरू होता है स्पिरिट कॉलिंग वाला सीन। आंटी आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक कमरे का माहौल बदल जाता है, हवा तेज, लाइट ब्लिंक और फिर आत्मा सच में आ जाती है। लेकिन ये कोई साधारण भूत नहीं था, ये थी दिशा। अब सबके होश उड़ जाते हैं। दिशा बताती है कि मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगी और शौक वाली बात, वो खुद ये मानती है कि उसने कबीर और नूपुर की भी मौत की करवाई है। अब भाई ये सुनकर सबकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे वाइवा में एग्जामिनर बोल दे चलो अब बिना पढ़े आंसर दो। वही हाल यहाँ सबका होता है। यही पहली बार पता चलता है कि मामला सिर्फ हॉन्टेड हाउस का नहीं है, इसके पीछे है 22 साल पुरानी एक अधूरी प्रेम कहानी और उसका कनेक्शन है सीधा मानव से। अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। मानव और उसके दोस्त वापस उस किताब को पढ़ते हैं और पता चलता है कि आखिरी चैप्टर का नाम है कृष्णा कॉटेज। मतलब जिस खंडर में ये लोग रात बिताकर आए थे वो कोई रैंडम हॉन्टेड हाउस नहीं था। यहीं से शुरू होती है 22 साल पुरानी अधूरी कहानी। अब इन्हें ये लगता है कि जिसने ये किताब लिखी होगी उसे तो सारे राज पता ही होंगे। तो वही जानने के लिए ये प्रोफेसर के घर जाते हैं और वहां जाते ही प्रोफेसर का खेल ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है। पर वहाँ उन्हें किताब के कुछ पन्ने मिल जाते हैं और वही लेकर मानव उस जगह जाता है जहाँ पे ये कुछ चीजें हुई थी। जब मानव वहां जाता है तो उसे कुछ फ्लैशबैक आते हैं और उसमें उसे कुछ कुछ कहानियां दिखने लग जाती हैं। सालों पहले इसी कॉलेज में पढ़ते थे दिशा और अमर। दिशा अमर से पागलों की तरह प्यार करती थी। अब दिशा कोई विलन तो नहीं थी, बस वही लड़की थी जो फ्रेंड जोन का परमानेंट मेंबर बनना चाहती थी। अब दिशा को कुछ लोग कॉलेज में परेशान करते हैं। अमर उन्हें धमकी दे देता है कि अगर तुमने इससे ऐसे ही परेशान किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कहानी आगे बढ़ती है, दिशा और अमर आपस में एक दूसरे के साथ घूमते हैं, घर रहते हैं, मतलब सारे ही कपल वाले काम इनके करते हैं। पर जब अमर से कहती है कि ये तुम नेकलेस ले लो और मेरा प्यार स्वीकार कर लो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो जनाब का डायलॉग निकल के आता है कि दोस्ती से बढ़ के और प्यार से कम भी एक रिश्ता होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? यही कि मैं तो बस टाइम पास कर रहा था। अब ये सब सुनने के बाद दिशा पूरी तरह से बौखला जाती है और वो कर देती है 3 दोस्तों का खून। तो उसमें उन 3 लोगों का खून करने के बाद दिशा आ जाती है सीधे अमर के घर। वहां आने के बाद वो सीधा अमर को कहती है कि उन 3 लोगों का मर्डर हो गया है जिसे तुमने धमकी दी थी कि तुम उन्हें मार डालोगे, इसलिए तुम पुलिस के सामने मत जाओ और मेरे साथ चलो। तो अमर भी उसके साथ चल देता है और उसका
फुल प्रूफ प्लान कि वो उसे कहीं दूर लेके जाएगी और दोनों आराम से हँसी-खुशी रहेंगे। लेकिन मैडम ने अपना एक सबूत तो गाड़ी में ही छोड़ दिया, तो एक धक्का लगते ही गाड़ी में से वो सबूत बाहर निकल जाता है और जो अमर देख लेता है। गाड़ी अच्छी खरीद लेनी चाहिए थी। छोड़ो। फिर आगे जब वो सबूत देख लेता है तो उसे पता चल जाता है कि वो मर्डर दिशा ने ही की है और फिर उसमें हो जाती है जंग और फिर वो दोनों आपस में एक-दूसरे से ही लड़ने लग जाते हैं और उस लड़ाई में अमर की हो जाती है मौत और वहीं उसकी लाश लिए बैठी होती है दिशा और वहीं पर बर्फ पूरी गिरने लग जाती है और उसमें दिशा की भी मौत हो जाती है। और आपने ये राइटर तो पहले कहीं देखा है? ओह! ये तो वही प्रोफ़ेसर था जिसे दिशा ने मार दिया था। तो इसी ने कहानी लिखी थी दिशा और अमर की कृष्णा कॉटेज और जिसकी वजह से इतने लोगों की मौत हो गई और उसकी भी हो गई और सब सारी बातें यहाँ याद आ जाती है मानव को तो ये सारी बातें वो सुनीता आंटी को बताता है और जब उन्हें ये पता चलता है तो वो सीधा कह देती है, कुंडली मिलाओ और भूत भगाओ योजना मतलब दिशा तभी यहाँ से जाएगी जब मानव और शांति की शादी हो जाएगी तो इसके बाद वो कुछ नहीं कर पाएगी इसलिए मानव और शांति शादी भी करने को तैयार हो जाते हैं और फिर वो शादी करने लग जाते हैं और वहां पे दिशा का आना तो तय था तो दिशा आती है और यहाँ ये मैडम शांति सोचती हैं शादी करने के बजाय ये उससे बोलने चली जाती हैं कि तुम मेरी शादी नहीं होने दोगी अरे वो भूत है वो उसे पता है वो शादी वैसे भी नहीं होने देगी क्या मतलब था तो वो गठबंधन छोड़ के चली गई हो बेवकूफी वाली काम यहाँ दिशा की आत्मा शांति में आ जाती है और वो दिशा को टॉर्चर करने लग जाती है और यहाँ वो सुनीता आंटी को भी मार देती है और फिर इनके पास कोई और चारा बचता ही नहीं है और इसलिए उन्हें उस भूत की बात माननी पड़ती है और मानव को दिशा के साथ जाना पड़ता है क्योंकि उसे वहीं पे जाके अपनी मौत करनी होगी जहाँ पे उसकी मौत पिछले जन्म में हुई थी तभी वो दिशा का साथ जा पाएगा और वहां पर मानव उससे कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से नहीं, मैं शांति की वजह से मर रहा हूँ और तुम्हारा प्यार अमर हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा और शांति का प्यार अमर है और इसलिए मर कर भी तुम मुझे नहीं पा पाओगी। मैं मर तो जाऊँगा, पर फिर भी तुम्हें अपना प्यार नहीं मिलेगा। और ये सब सुनकर पता नहीं कैसे भूत भी मान ही जाती है और वो उसे छोड़ देती है। बहन पहले ही मान जाती तो इतने लोगों की मौत तो नहीं होती। 22 साल इंतज़ार करने के बाद, इतनी मौत करने के बाद में तुझे पता ही था कि हाँ भई वो तुझे नहीं मिल रहा, तो फिर क्या ही मतलब बनता था निर्दोषों की मौत करके। ख़ैर 1 साल बाद का हमें सीन दिखाया जाता है, शांति और मानव शादी कर लेते हैं और वो हँसी-खुशी रहते हैं। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। ओके, बाय।